नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम यूनिट नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन कैसे होते हैं उसके, इसके बारे में हम बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: एक्सटर्नल जेनाइटल्स, इंटरनल जेनाइटल्स और ब्रेस्ट। इन एक्सटर्नल जेनाइटल्स में वल्वा और इंटरनल जेनाइटल्स में हम बात करेंगे वेजाइना की, यूट्रस की, यूटेराइन ट्यूब्स की, ओवेरीज की, द रिप्रोडक्टिव साइकिल की और द मेनोपेज की। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन की। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट वर्क टुगेदर टू इनेबल रिप्रोडक्शन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये एक ऑर्गन्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो क्या करता है, आपस में वर्क करके रिप्रोडक्शन का काम करता है। इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस एग, फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ ए बेबी। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये एग प्रोड्यूस करने का काम करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और जो बेबी के डेवलपमेंट और बेबी बर्थ है उसमें, उसके डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करता है। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, द प्रोसेस इज वन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एनिमल्स और ह्यूमंस होती है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक ही होती है। इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफर एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली। और मेल और फीमेल की जो ऑर्गन्स होते हैं वो एनाटोमिकली डिफरेंट, दोनों के अलग अलग होते हैं, फिजियोलॉजिकली दोनों के अलग अलग काम करते हैं। एंड द फ्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेक्स सेल्स। और एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे होता है कि दो डिफरेंट सेक्स सेल मिलकर एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। द मेल गेमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। और जो मेल गेमेट सेल होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटाजोआ बोलते हैं, और फीमेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसका पहला फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। जो अंडाणु होते हैं, जो अंडे होते हैं, उनका निर्माण करने का काम होता है इनका। रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म होते हैं, जो मेल मेल सेक्स सेल होती है स्पर्मेटोजोआ, उसको रिसीव करने का काम होता है इनका। प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। और एक सूटेबल फर्टिलाइजेशन के लिए एक जो सूटेबल एनवायरनमेंट होता है वो प्रोवाइड करवाना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। और फीटल डेवलपमेंट, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसकी उसका उसका डेवलपमेंट करने में फीमेल रिप्रोडक्टिव एक अहम भूमिका निभाता है। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अहम भूमिका निभाता है। लैक्टेशन में द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन करने में और बच्चे को एक कम्प्लीटली उसको जो भी रिक्वायर्ड होती है उसकी अर्ली लाइफ में, वो जब से जन्म लिया है तब से लेके 6 महीने के भीतर में जितनी भी उसकी न्यूट्रिशन की जो भी ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी अहम भूमिका निभाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल्स कि जो एक्सटर्नली जो जेनाइटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो होता है वल्वा। द एक्सटर्नल जेनाइटल्स आर नोन कलेक्टिवली एज द वल्वा
एंड कंसिस्ट ऑफ द, कि जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होता है उसको हम वल्वा के नाम से जानते हैं। और ये किस किस से बना हुआ होता है? ये बना होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, द क्लाइटोरिस, द वेजाइनल ओरिफिस, द वेस्टिब्यूल, द हाइमन एंड द वेस्टिबुलर ग्लैंड, इनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा की। देयर आर द टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्रीज ऑफ द वल्वा। और जो लेबिया मेजोरा होता है इसमें ये क्या होता है कि जो वल्वा की जो बाउंड्रीज होती है वो होती है लेबिया माइजोरा, उसमें दो बाउंड्रीज होती है, उनको बोलते हैं लेबिया माइजोरा। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फेट। और ये जो वल्वा, ये सॉरी लेबिया माइजोरा होता है ये स्किन, फाइब्रस टिश्यू और फेट से मिलकर बना हुआ होता है। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिबेसियस, जो क्या करता है, एक लार्ज नंबर की सिबेसियस ग्लैंड को बनाता है, सॉरी लार्ज नंबर की सिबेसियस ग्लैंड से मिलकर बने हुए होते हैं। लेबिया मेजोरा और ग्रेटर लिप्स आर द पार्ट अराउंड द वेजाइना कंटेनिंग टू ग्लैंड विच हेल्प लुब्रिकेंट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और जो लेबिया मेजोरा या फिर ग्रेटर लिप्स होते हैं, जो लेबिया मेजोरा होता है इसको ग्रेटर लिप्स भी बोलते हैं, जो वेजाइना के चारों तरफ जो ये सिचुएटेड होते हैं। और ये जो लेबिया मेजोरा है यहाँ पर टू ग्लैंड सिचुएटेड होती है जिनको क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, जो क्या काम करती है, जब भी इंटरकोर्स होता है, जब भी इंटरकोर्स होता है तब उस टाइम वेजाइना को ये क्या करते हैं, उस वल्वा को ये क्या करते हैं, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कोई भी पेन वगैरह नहीं हो, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए ये इसको लुब्रिकेशन का काम करती है बार्थोलिन ग्लैंड। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ ऑन द मोनास प्यूबिस ऑन द लेटरल सरफेस और लेबिया मेजोरा। और प्यूबर्टी की टाइम जो मोनास प्यूबिस होती है वहां पर क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं, छोटे छोटे हेयर ग्रोथ होते हैं। और कहाँ होते हैं, लेटरल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा। और जो लेबिया मेजोरा होता है, जो आउटर फोल्डिंग होती है वेजाइन वल्वा की, वहां पर वेजाइना की, वहां पर क्या होते हैं, हेयर ग्रो, हेयर उग जाते हैं, छोटे छोटे हेयर उग जाते हैं वहां पर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लेबिया माइनोरा की। दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ द स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया माइनोरा होता है ये क्या होता है, इसमें भी ये, इसमें दो छोटे छोटे स्किन के जो फोल्ड होते हैं ये कहाँ होते हैं, लेबिया मेजोरा के, सॉरी लेबिया मेजोरा के बीच में ये सिचुएटेड होते हैं। कंटेनिंग न्यूमेरियस सिबेसियस और लेजर लिप्स आर द थिन हेयरलेस रिज एट द एंट्रेंस ऑफ द वल्वा विच जॉइन बिहाइंड एंड इन फ्रंट। जो लेबिया माइनोरा होता है इसको ये क्या करता है, एक न्यूमेरियस सिबेसियस और लेजर लिप्स का निर्माण करती है, वो लेजर लिप्स को बनाती है। और इसमें क्या होते हैं, हेयरलेस होते हैं ये, वहां पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, एंट्रेंस ऑफ द, जहाँ पर वेजाइना की एंट्रेंस है, जहाँ पर एंट्री है वहां पर ये सिचुएटेड होते हैं, जो उसको आगे से और पीछे से उसको जोड़ते हैं ये। इन फ्रंट दे स्प्लिट टू एनक्लोज द क्लाइटोरिस। और यह आगे से जुड़कर पीछे की तरफ क्लाइटोरिस तक, क्लाइटोरिस को आगे से पीछे की तरफ जोड़ती है ये। जो लेबिया माइनोरा होता है ये क्लाइटोरिस को आगे से पीछे की तरफ जोड़ती है। अब हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की। द क्लाइटोरिस कोरेस्पॉन्ड टू द पेनिस इन द मेल एंड कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग द इरेक्टाइल टिश्यू। जो क्लाइटोरिस होता है ये जो मेल पेनिस होता है उसके लिए कोरेस्पॉन्ड होता है, और एक सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है, उसमें सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है, और इरेक्टाइल टिश्यू से वो क्लाइटोरिस बना हुआ होता है। द क्लाइटोरिस इज ए स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर। और जो क्लाइटोरिस होता है एक मटरनुमा एक स्ट्रक्चर होती है, एक छोटी मटरनुमा स्ट्रक्चर होती है। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल्स। और ये जो क्लाइटोरिस होता है ये मेन इसका वर्क क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसमें जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स होते हैं
जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसको ये क्या करते हैं, उसको उत्पन्न करता है ये क्लाइटोरिस। अब बात करेंगे वेस्टिबुलर ग्लैंड की या बार्थोलिन ग्लैंड की। द वेस्टिबुलर ग्लैंड आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है ये दोनों तरफ वेजाइना की जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पर दोनों तरफ सिचुएटेड होती है, ये एक एक दोनों तरफ सिचुएटेड होती है। दे आर अबाउट द साइज ऑफ ए स्मॉल पी and their duct open into the vestibule immediately lateral to the attachment of the hymen। और जो वेस्टिबुलर जो ग्लैंड होती है ये क्या होती है कि ये भी एक छोटे मटर के आकार की इसकी साइज होती है और ये वेस्टिबुल में खुलते हैं और ये लेटरल साइड से हाइमन से जुड़े हुए होते हैं। ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है ये हाइमन से लेटरल साइड की तरफ जुड़ी हुई होती है। दे सिक्रेट म्यूकस दैट कीप द वल्वा मॉइस्ट। और ये जो ये बार्थलिन जो ग्लैंड होती है ये एक म्यूकस सिक्रेट करती है जो वल्वा को क्या करती है, मॉइस्ट रखती है। अब हम बात करेंगे पेरिनियम की। द पेरिनियम इज ए रफली ट्रायंगुलर एरिया एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द लेबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। और जो पेरिनियम हुआ है ये ट्रायंगुलर एक रफली ट्रायंगुलर एरिया होता है जो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जो कहाँ से शुरू होता है, लेबिया माइनोरा से के बेस से शुरू होता है और एनल कैनाल तक ये फैला हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है। जो वल्वा वेजाइना और जो एनस के बीच का जो हिस्सा होता है जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियम। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मसल्स एंड फैट। और ये जो पेरिनियम होता है ये कनेक्टिव टिश्यू मसल्स और फैट से बना हुआ होता है। इट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। और जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उनको ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल्स की कि इंटरनली कौन कौन से जेनाइटल्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो वो प्रेजेंट होते हैं वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवेरीज। अब हम एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वेजाइना की। द वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जो वेजाइना है ये फाइब्रोमस्कुलर एक ट्यूब होती है जो किससे बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ये बनी हुई होती है। इट रन ओब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। और जो वेजाइना होती है ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो इसका एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है और ये ब्लैडर के आगे और रेक्टम और एनस के पीछे की तरफ ये रन करती है। इन द अडल्ट द एंटीरियरी वॉल इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द पोस्टीरियरी वॉल अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वेजाइना की जो वॉल्स होती है वो एंटीरियरली तो कितनी लंबी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द वेजाइना की वेजाइना की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है। द वेजाइनल वॉल हैज 3 लेयर। जो वेजाइना की जो लेयर होती है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है या 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। एन आउटर कवरिंग ऑफ एरियोला टिश्यू। जो आउटर कवरिंग होती है वेजाइना की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एरियोला टिश्यू की होती है। जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल टिश्यू से बनी हुई होती है और जो इनर लाइनिंग होती है जो इनर लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। इट हैज नो सिक्रेटरी ग्लैंड बट द सरफेस इज केप्ट मॉइस्ट बाय सर्वाइकल सिक्रेशंस बिटवीन प्यूबर्टी एंड द मेनोपेज। की वेजाइना में कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें क्या है कि जो उसकी सरफेस होती है वो मॉइस्ट रहती है किसके द्वारा, जो सर्वाइकल सिक्रेशंस होते हैं। जो सर्विक्स की जो सर्वाइकल सेल्स होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पर सिक्रेशंस प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से
वेजाइना मॉइस्ट रहती है, वो भी कब, प्यूबर्टी के टाइम और मेनोपेज के टाइम, इस दो ही टाइम ये मॉइस्ट रहती है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया दैट सिक्रेट लैक्टिक एसिड आर नॉर्मली प्रेजेंट मेंटेनिंग द पीएच बिटवीन 4.9 टू 3.5। और जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये एक लैक्टिक एसिड सिक्रेट करता है, जो क्या होता है, क्या करता है, जो वेजाइना की जो पीएच होती है, जो नॉर्मल जो पीएच होती है वेजाइना की, उसको मेंटेन करके रखने का काम करती है। द एसिडिटी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट may enter the vagina from the perineum or during sexual intercourse। और जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या जो ये पीएच मेंटेन रहती है, इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन यदि वेजाइना में एंटर हो रहे हैं, तो इसको ये क्या करती है, वहीं पर ख़त्म कर देती है। ये जो लैक्टिक एसिड सिक्रेट होता है, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है कि कोई भी जो पैथोजन एंटर हुआ है वेजाइना में, उसको वहीं पर मार देती है। और ये कैसे एंटर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के या पेरिनियम के थ्रू ये हमारी बॉडी में, सॉरी, वेजाइना में एंटर हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द वेजाइना, कि वेजाइना क्या क्या फंक्शंस करती है। द वेजाइना एक्ट्स एज द एक रिसेप्टेकल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स and provide an elastic pathway through which the baby passes during childbirth। जो वेजाइना होती है एक रिसेप्टेकल, एक पेनिस को सेक्सुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करने का काम करती है, और एक पैसेज प्रोवाइड करवाती है चाइल्ड बर्थ के लिए, एक पैसेज प्रोवाइड करवाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूट्रस की, कि यूट्रस क्या होता है। The uterus is a hollow muscular pear-shaped organ that is located anterior-posteriorly in the pelvic cavity। जो यूट्रस होता है ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कहाँ स्थित होता है, एंटीरियो पोस्टीरियरली इन द पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें एंटीरियो पोस्टीरियरली साइड ये सिचुएटेड होता है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। और जो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड इट वॉल आर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिक। और इसका जो डायमीटर वगैरह लंबाई चौड़ाई होती है वो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 होता है। और इसका जो वजन होता है, जो यूट्रस का जो वजन वेट होता है वो कितना होता है, 30 से 40 ग्राम इसका वजन होता है नॉर्मली। द यूट्रस इज ए होलो पियर शेप्ड ऑर्गन दैट इज द साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो यूट्रस होता है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक पियर शेप्ड का ऑर्गन होता है, जिसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है फीटस का, और फीटस का डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम। द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो यूट्रस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है फंडस, दूसरा जो अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फंडस, और जो लोअर जो मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, जो नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बॉडी। और जो बॉडी होती है वो लार्ज सेंट्रल पोर्शन होता है, और जो सबसे लास्ट का, जो यूट्रस का जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। द नैरो लोअर एंड ऑफ द यूट्रस इज द सर्विक्स विच ओपन इनटू द वेजाइना। नैरो और जो सबसे लोअर, सबसे पतला और जो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है यूट्रस का उसको सर्विक्स बोलते हैं, जो कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में ओपन होता है। द म्यूकस लेयर ऑफ सर्विक्स प्रोड्यूसेस सिक्रेशन कॉल्ड सर्वाइकल म्यूकस। जनरली फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज सिक्रेट 20 to 60 ml ऑफ म्यूकस पर डे। और जो एक प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें ये जो सर्विक्स सेल, जो सर्वाइकल जो सेल्स होती है, म्यूकस होती है, ये 20 से 60 ml पर डे म्यूकस सिक्रेट करती है। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। पेरीमेट्रियम,
मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इन 3 लेयर से मिलकर ये बना हुआ होता है। पेरीमेट्रियम, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस मेड ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। जो पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है यूट्रस की वो होती है पेरीमेट्रियम लेयर, जो सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। मायोमेट्रियम, द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, जो मिडल लेयर होती है यूट्रस की उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल, मायोमेट्रियम इज द स्मूथ मसल्स लेयर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज स्मूथ मसल सेल्स इंक्रीज इन साइज टू अकोमोडेट द ग्रोइंग फिटस। और ये जो मायोमेट्रियम जो लेयर होती है ये प्रेगनेंसी के टाइम जैसे जैसे फीटस की साइज बढ़ेगी ये जो मायोमेट्रियम लेयर है ये भी बढ़ेगी। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। और चाइल्ड बर्थ के टाइम डिलीवरी के टाइम जो स्मूथ मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या करते हैं, जो फीटस होता है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं यूट्रस से। अब बात करेंगे एंडोमेट्रियम की। द इनर मोस्ट लेयर इज द हाईली वास्कुलर एंडोमेट्रियम। और जो एंडोमेट्रियम होती है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। द एंडोमेट्रियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। द स्ट्रेटम फंक्शनलिस और दूसरा है स्ट्रेटम बेसिलिस। द स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज ए सेड अप्रोक्सीमेटली एवरी 20 days in the नॉन प्रेग्नेंट वुमेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये हर 28 दिन में टूट जाती है, धीरे धीरे टूट जाती है नॉन प्रेग्नेंट महिला में। और इस ये लेयर का टूटने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द स्ट्रेटम बेसिलस इज परमानेंट एंड गिव राइज टू न्यू स्ट्रेटम फंक्शनलिस आफ्टर ईच मेंस्ट्रुअल। और जो स्ट्रेटम बेसिलस होती है ये एक परमानेंट लेयर होती है और ये क्या करती है, एक नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाने का काम करती है। वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस के लिए उसको वापस रिपेयर करती है, उसको वापस बनाती है। अब हम बात करेंगे ओवेरीज की। द ओवेरीज आर स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड दैट आर लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ यूट्रस। जो ओवेरीज होती है एक ओवल शेप्ड की, एक स्मॉल ओवल शेप्ड की ग्लैंड होती है जो पेल्विक कैविटी में अपर साइड की तरफ लोकेटेड होती है। ऑन बोथ साइड यूट्रस के बोथ साइड ये प्रेजेंट होती है। दे आर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। और जो ये 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर ये वाइड होती है। ओवेरीज इज ओवेरी इज अटैच्ड टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट्स। और जो ये ओवेरीज जो अटैच होती है यूट्रस से वो किसके द्वारा अटैच होती है, ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा ये अटैच होती है फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से। द सरफेस ऑफ एन ओवेरी इज कवर्ड विद जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। और जो ओवेरी जो कवर्ड होती है, जिस सेल से कवर्ड होती है वो कौन सी है, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होती है। द कैप्सूल ऑफ एन ओवेरी कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो ओवेरीज होती है ये जिस कैप्सूल, ये जो ऊपर का जो कैप्सूल है इसकी कवरिंग है, ये जिस कैप्सूल से कवर्ड होती है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। बिफोर प्यूबर्टी ओवेरी कंसिस्ट ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल्स। कि प्यूबर्टी से पहले ओवेरी प्रीमोडियल फॉलिकल से बनी हुई होती है। एट मैच्योरिटी ईच प्रीमोडियल फॉलिकल्स डेवलप इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स। और मैच्योरिटी के बाद में या मैच्योरिटी जब एक बार मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद में जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या उसमें डेवलप होते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर एंड डेवलप इन द सेकेंडरी फॉलिकल्स। और जब एक बार प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद में वो किसमें डेवलप होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ए मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स विद ए मैच्योर एग इज कॉल्ड ए ग्राफियन फॉलिकल्स विच इज रेडी फॉर ओवुलेशन। और एक
सेकेंडरी फॉलिकल्स, एक मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक मैच्योर एग, वो एक मैच्योर एग के साथ एग में डेवलप होता है, उसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं, जो क्या है, ओवुलेशन के लिए रेडी है। ओवुलेशन, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ फीमेल एग नियर द फेलोपियन ट्यूब। ओवुलेशन क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं और फीमेल एग को प्रोड्यूस करते हैं, एक फीमेल एक ओवा रिलीज करते हैं फेलोपियन ट्यूब के पास में। The empty graphene follicles converted into the corpus luteum which secrete estrogen and progesterone। और जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते हैं और फीमेल हार्मोन होते हैं, फीमेल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करते हैं। द कार्पस ल्यूटियम इवेंचुअली डीजनरेट इनटू द कॉर्पस एल्बिकेंस। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो वापिस डीजनरेट होगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में, वापिस एल्बिकेंस में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ओवेरी के बारे में। ओजेनेसिस, ओजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल बिगिन इन द डेवलपिंग फीमेल फीटस वेयर फीमेल स्टेम सेल कॉल्ड उगोनिया। जो ओजेनेसिस या जो फीमेल सेक्स सेल होती है उसकी फॉर्मेशन होता है, वो क्या करती है, एक फीमेल फीटस को डेवलप करती है, जहाँ पर फीमेल स्टेम सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। जो डिवाइड होती है किसमें, माइटोसिस में, जो प्राइमरी ओसाइट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, प्राइमरी ओसाइट्स को सिक्रेट करती है। द ओवेरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवम इन द ओवुलेशन। और ओवुलेशन के टाइम जो ओवेरीज होती है ये एक अंडे को रिलीज करती है। अब ओवुलेशन क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ फीमेल एग नियर द फेलोपियन ट्यूब। कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं और एक फीमेल एग, एक ओवा उसमें से रिलीज होता है, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के पास में एक अंडा रिलीज होता है, उसको ओवुलेशन बोलते हैं। दे आल्सो सिक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं और ये जो अंडा होता है ये क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूटेराइन ट्यूब्स की, यूटेराइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। द फीमेल बॉडी कंटेन्स टू फेलोपियन ट्यूब्स विच ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम द ओवेरीज टू द यूट्रस। जो फीमेल बॉडी होती है ये ट्यूब, इसमें दो फेलोपियन ट्यूब्स होती है जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट द ओवम फ्रॉम द ओवेरीज टू द यूट्रस। जो ओवम होता है, जो अंडा होता है, उसको ओवेरीज से यूट्रस तक उसका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और हर फीमेल की जो दोनों जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, दोनों की 10-10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूनल शेफ्ट एंड कॉल्ड द इनफंडिबुलम। और ये फ्यूनल शेफ्ट की होती है जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। द इनफंडिबुलम इज सराउंडेड बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्रे। और जो इनफंडिबुलम होता है उसके चारों तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये देखो, ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं ये होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। फिम्ब्रे आर अटैच टू द लेटरल एंड ऑफ द ओवेरी। और जो फिम्ब्रे होते हैं ये लेटरल, जो ओवेरी का जो लेटरल एंड होता है वहां पर ये अटैच होते हैं। द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन मेकिंग अप अबाउट 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। जो एम्पुला होता है फेलोपियन ट्यूब में ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। The isthmus of fallopian tube is the short portion that joins the uterus।
और जो इस्थमस होता है फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है इस्थमस, जो सबसे शॉर्ट पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो यूट्रस को जोड़ के रखता है उससे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे वो फंक्शन करती है। फर्स्ट बात करेंगे हम, अप्रोक्सीमेटली वंस ए मंथ एन ओवम रप्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ओवेरी नियर द इनफंडिबुलम ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, ए प्रोसेस कॉल्ड एज ओवुलेशन। कि हर महीने में क्या होता है कि जो ओवेरी की जो सरफेस है वहां से ओवम रप्चर होता है और रप्चर होके वो बाहर की तरफ निकलता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पर होती है, जो फैलोपियन ट्यूब का जो इनफंडिबुलम पार्ट होता है वहां पर ये प्रोसेस होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ओवुलेशन बोलते हैं। द ओवम इज ब्रश ऑफ बाय सीलरी एक्शन ऑफ द इनफंडिबुलम एंड बाय द वेविंग फिम्ब्रे विच क्रिएट ए करंट दैट ट्रांसपोर्ट द ओवम इनटू द यूटेराइन ट्यूब। और जब अंडाणु निकलता है, जब ओवम निकलता है तो सीलेरी एक्शन, जो इनफंडिबुलम की जो सीलेरी एक्शन होती है और जो फिम्ब्रे एक्शन, उनके द्वारा ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ ये इनको खींचा जाता है। द टू यूटेराइन और फैलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट द ओवा फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। और ये जो दोनों फैलोपियन ट्यूब होती है इसका काम क्या होता है कि ओवम को ओवेरी से यूट्रस तक पहुंचाने का इसका काम होता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इफ नॉट फर्टिलाइज एन ओवम डाइज विद इन 24 to 48 आवर्स। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो जो ओवम है ये 24 से 48 घंटे के अंदर ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट आइदर इन द ट्यूब और द यूट्रस। ये कहाँ पर होते हैं, या तो ट्यूब में या यूट्रस में ही ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इफ फर्टिलाइज द ओवम बिकम ए जाइगोट एंड इज स्विफ्ट इनटू द यूट्रस, दिस टेक अबाउट 4 to 5 days। और यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवम जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है और ये यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। द ओवम इज मूव्ड बाय पेरिस्टालसिस एंड द सीलरी एक्शन टुवर्ड द यूट्रस। और ओवम जो मूव होता है यूट्रस में, ओवेरी से जो यूट्रस में मूव होता है वो किसके द्वारा, पेरिस्टालसिस और सीलरी एक्शंस के द्वारा यूट्रस में मूव होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम यूजुअली अकर इन द एम्पुला ऑफ द यूटेराइन ट्यूब विद इन 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये कहाँ होता है, एम्पुला, यूटेराइन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ओवुलेशन के 24 आवर्स बाद में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी चेंजेस। कि मैच्योरिटी चेंजेस फिजिकली कौन से होते हैं और साइकोलॉजिकल कौन कौन से चेंजेस आते हैं मैच्योरिटी के टाइम। तो पहला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन ओवेरी। ओवेरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। मैच्यूरेशन ऑफ ओवेरीज यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। की जो ओवेरीज है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स है, वो क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। फिर है एनलार्जमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड वेजाइना। की जो फीमेल के ब्रेस्ट और वेजाइना है उनकी साइज में वृद्धि होगी, उनकी साइज एनलार्जमेंट, उनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज ग्रोथ इन हाइट एंड वेडिंग ऑफ पेल्विक ग्रिड। कि जो फीमेल का जो पेल्विक ग्रिड है, जो पेल्विक वाला हिस्सा होता है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, उसकी ग्रोथ हाइट और उसकी वेडिंग, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। और जो फीमेल की जो मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी है वो मैच्योर होगी। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन ब्रेस्ट, एब्डोमन, मोनास प्यूबिस एंड हिप्स। कि जो फीमेल की जो ब्रेस्ट है, एब्डोमन है, मोनास प्यूबिस है, हिप्स है, यहाँ पर क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा।
इंक्रीज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होगा। वॉइस पिच इंक्रीज होगी, जो फीमेल की वॉइस पिच है वो इंक्रीज होगी। ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म्स एंड मोनास प्यूबिस हेयर, जो अंडर आर्म और मोनास प्यूबिस पे जो हेयर्स होते हैं वो उगने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टिमुलेट्स सीबेसियस ग्लैंड टू सिक्रेट सीबम देयर बाय गिविंग एंटी एक्ने एक्शन, और जो सीबेसियस ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगी, जिससे क्या होगा, जो एक्ने वगैरह है वो उनके खिलाफ वो एक्शन लेगी। एंटी एक्ने मतलब सीबेसियस ग्लैंड अगर एक्टिव हो जाएगी तो फीमेल के चेहरे पे जो एक्ने वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे मेनोपेज कि मेनोपेज क्या होता है। इट इज द पीरियड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 45 टू 55 ईयर, मार्किंग द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ द फीमेल। कि मेनोपेज एक ऐसी एज होती है जिसमें महिला 45 टू 55 की उनकी एज हो जाती है, और उनका जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, जो पीरियड है, इस उम्र के बाद में महिला चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को करने में एनेबल होती है वो। इट इज कोज बाय चेंजेज इन सेक्स हार्मोन लेवल ड्यू टू विच ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो महिला के अंदर, जो फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके लेवल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी या बंद हो जाती है। The ovaries become non-responsive to FSH, LH, estrogen and progesterone hormone। और जो ovaries है वो जो FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनको सिक्रेट नहीं करती है। इस वजह से उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेनोपेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि मेनोपेज में कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से उसके कैरेक्टर्स होते हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जब मेनोपेज की कंडीशन हो जाएगी, वो एज हो जाएगी, तो उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, रुक रुक के आएगी, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। सेक्स ऑर्गन वीकेंड, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, वो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे। प्राइमरीली फॉलिकल्स और नोट अंडरगो नॉर्मल डेवलपमेंट, और जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। श्रिंकिंग ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल के वो श्रिंक हो जाएंगे, वो सिकुड़ने लग जाएंगे। लॉस ऑफ बोन्स एंड बोन डेंसिटी, और जो बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी, बोन्स की जो जो ताकत है वो कम होने लग जाएगी। और एक इस एज में एक ऑस्टियोपोरोसिस, कि उसके बोन्स कमजोर आ जाएगी, हर उस महिला के हाथ मतलब हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा। फिर है पेल्विक एंड अंडर आर्म हेयर बिगिन थिन, जो पेल्विक के और अंडर आर्म के उसके जो हेयर्स हैं, जो मोनास प्यूबिस पे और अंडर आर्म पे जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे। इंक्रीज स्वेटिंग एंड पाल्पेशन कोजिंग डिस्कम्फर्ट, और उसके जो स्वेटिंग ग्लैंड है उसके स्वेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और पाल्पिटेशन डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा। वो जब भी कोई छुएगा तो वो डिस्कम्फर्ट महसूस करने लग जाएगी, पाल्पेट करने पर उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो डिस्कम्फर्ट महसूस करेगी उस टाइम। डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल स्लीप पैटर्न, और इस एज में महिलाओं की जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है उसमें डिस्टर्बेंस होने लग जाएगी। एपिसोड ऑफ अनकैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, और उनका जो बिहेवियर होता है वो अटपटा वो बिहेवियर होगा उनका। एग्जाम्पल इरिटेबिलिटी होगी, मूड चेंजेज होंगे, इंसोम्निया होगा, डिप्रेशन होगा, ये चीज़ें उसके अंदर होगी। ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ स्किन, कि उसकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल पतली हो जाएगी। वेजाइनल ड्राइनेस होगी, जो वेजाइना है उसमें जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है या जो सर्वाइकल सिक्रेशंस होते हैं वो नहीं होंगे उसकी बॉडी में, इसलिए वेजाइना ड्राई हो जाएगी। उसके मस्कुलर पेन होगा, और वो उसका जो होगा वेट बढ़ जाएगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट
www.nursingcareerclub.com विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।